अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। चलिए जी, आज बनाएंगे निहारी। निहारी बनाने के लिए 2 चम्मच साबुत धनिया ली हूँ, 1 टेबलस्पून भर के सौंफ ली हूँ, 8 से 10 लौंग ली हूँ, आधा चम्मच मैंने काली मिरी ली हूँ और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ली हूँ, 1 जावित्री का टुकड़ा ली हूँ, जायफल ली हूँ थोड़ा से, यहाँ पे 6-7 हरी इलायची ली हूँ, 3 काली इलायची ली हूँ। ये देखिए 2 पिंपली ली हूँ, ये डालना ज़रूर, इससे टेस्ट है तो अच्छा आएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने चक्री फूल ये ली हूँ, 1 अक्का है ये पूरा, ये टुकड़े में हो गई है। अब यहाँ देखिए ये 1 चम्मच मैंने ली हूँ ज़ीरा और हाफ चम्मच ली हूँ मैंने साई ज़ीरा और यहाँ पे 2 तेज़पत्ते ली हूँ और ये पत्थर के फूल ली हूँ थोड़ा से। अब ये सब मसालों को पीस लेंगे, एक पाउडर सा बना लेती हूँ मैं। चलिए जी, यहाँ देखिए एक डेचकी रखी हूँ, यहाँ पे इसमें मैंने आधे कप से ज़्यादा तेल डाली हूँ और यहाँ पे प्याज फ्राई करके मैंने निकाल ली हूँ। अब यहाँ देखिए 2 टेबलस्पून भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देती हूँ। भून लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ देखिए अदरक लहसुन है तो अच्छे से भुना गया, तो अब इसमें डाल देंगे हम गोश्त। तो यहाँ देखिए मैंने 700 ग्राम गोश्त ली हूँ, तो मैं बड़े के गोश्त में बना रही हूँ, आप इसको बकरे के गोश्त में भी बना सकते। तो गोश्त को डाल के इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन में इसको अच्छे से हम भूनेंगे। चलिए जी, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक के रखी थी, एक बार मिक्स कर लेती हूँ। देखिए गोश्त का रंग है तो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से अदरक लहसुन में हमें भूनना है इसे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए बोटियों को थोड़ा से, जब भी हम निहारी बनाएंगे तो निहारी में बोटी है तो बड़ी रहती है, तो इसलिए मैंने भी देखिए इस तरीके से बड़ी ही रखी हूँ। तो अब यहाँ पे ये जो मसाले मैंने पीसी हूँ, तो ये मसाले इसमें मैं डाल, देखिए मसाले अच्छे से मैंने दरदरा से पीसी हूँ, डायरेक्ट पाउडर ज़्यादा नहीं करना है। तो 2 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाले, जो हमारे निहारी के खुशबू वाले मसाले हैं, तो ये 2 चम्मच भर के डाल देंगे। और बाकी के जो ये बचते हैं तो कभी निहारी बनाए तो काम आएगा, किसी भी जार में डाल के इसको रखिए। चलिए जी, नमक ले लूँगी टेस्ट के मुताबिक और साथ ही में यहाँ डालूँगी आधा चम्मच हल्दी और साथ में डाल दूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे है तो रंग अच्छा आएगा, निहारी में रंग अच्छा होता है तो ये कश्मीरी मिर्च पाउडर से। तो यहाँ देखिए तीखी वाली मिर्च पाउडर ली हूँ, ये आधा चम्मच। और यहाँ पे अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए गोश्त का पानी अपना होता है, तो ये पानी गोश्त का अपना बाहर आया है, तो इसी में थोड़ा देर और मसालों को हम भून लेंगे गोश्त के साथ। ये बहुत अच्छी टेस्टी सी रेसिपी लगती है, आप बनाना इसे। चलिए जी, यहाँ देखिए मसाले गोश्त में अच्छे से भून लिए, तो अब यहाँ पे इसमें मैं डाल दूँगी 2 से ढाई गिलास के करीब पानी, ताकि ये हम इसको पतीले में ही गलाने वाले हैं। तो बस इतना पानी रखते हैं हम इसमें। अभी देखिए 2.5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ और इसको शुरुआत के कुछ 5 मिनट फुल फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद धीमा करके एकदम लो फ्लेम पे इसको 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। तो ये गोश्त है तो हमारा अच्छे से गल जाएगा। अगर आपको कुकर में गलाना है तो कुकर में आप 2 सीटी दे के उतार लेना, बाकी फिर गला लेना इसको मसालों के साथ में हंडी में, तो उससे भी अच्छा बनेगा। लेकिन इसको ज़्यादा करके पतीली में बड़े बड़े डेगचों में ही बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे 5 मिनट मैं इसको फुल फ्लेम पे पकाऊंगी, उसके बाद मैं फ्लेम को लो करके 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। चलिए जी, यहाँ देखिए 1 घंटे इसको पूरे हो चुके हैं, तो इसको निकाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए अभी इसमें पानी थोड़ा सा, इसका पानी है तो सूख गया है, कम हो चुका है। और गोश्त देख लेते हैं कितना गला है, ऐसा बीच में मैंने एक बार चेक भी करी थी, तो जब गोश्त गला हुआ नहीं था, तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे एक बार। देखिए गरम है, तोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन गल गया अच्छा खासा। अब यहाँ पे देखिए थोड़े से इसमें हमें मसाले ऐड करना है। यहाँ देखिए 2 प्याज को मैंने फ्राई कर ली थी, अभी रिश्ता बनाई हूँ, इसको मिक्सी में डाल के दरदरा सा इसको पीस ली हूँ। अब ये जो प्याज है तो हम इसमें डाल देंगे। चलिए जी, प्याज डाल दिए, इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। तो अच्छे से मिक्स करे बाद यहाँ पे देखिए अदरक का पाउडर है,
ये हाफ टी स्पून ली हूँ मैंने। अगर इस पाउडर की, अदरक के पाउडर की रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोड है, जाइए आप हमारे चैनल पे, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको डाल के मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से। यहाँ देखिए 3 चम्मच मैंने गेहूं का आटा ली हूँ और इसको मैंने भून ली हूँ। आप चाहिए तो चने का आटा भी ले सकते। तो आटा हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मैं 3 चम्मच ही ली हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ और इसका घोल बना लेती हूँ। ज़्यादा आटा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो वैसे भी निहारी ज़्यादा पतली भी नहीं होती है, गाढ़ी होती है, लेकिन आटा हम ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, इसके लम्स है तो फ्री कर लेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से। चलिए जी, यहाँ आटा देखिए घोल लिए, तो इसमें डाल देते हैं, तो मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम धीमी आंच पे। तो चलिए जी, इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। चलिए जी, 10 से 12 मिनट हो गए। ज़रा से हमने 2 चम्मच घी लिए, इसको देसी घी का तड़का दे देंगे ऊपर से। तो घी को थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ मैं। चलिए जी, देख लेते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये बहुत अच्छे से हमारी निहारी तैयार है। तो अब यहाँ पे गैस को भी मैं बंद कर दूँगी और ये जो देसी घी का तड़का है ये इस पे हम डाल देंगे। आप शुरुआत में ऊपर से आप रोगन निकाल सकते हैं, वो ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाली क्योंकि मैंने तेल का कम यूज़ करी हूँ। तो यहाँ पे मैं देसी घी का तड़का दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार आप करके देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, 2-3 हरी मिर्ची है टुकड़े का, एक मिर्चियों को मैंने कट करी, ये 2-3 टुकड़े डाल देते हैं और थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया डाल देंगे इस पर। गैस बंद कर दी हूँ मैंने। ये देखिए कितनी मज़ेदार टेस्टी से हमारी निहारी बन के तैयार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, इस तरीके से बनाना, हमारे तरीके से बनाना। इंशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और रेसिपी अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए दोस्तों, रेसिपी देख के यूँ ना छोड़ा करिए, लाइक करा करें, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होती है। तो यहाँ देखिए ये निहारी हमारी तैयार है। तो चलिए मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो चलिए जी, इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। यहाँ देखिए अदरक थोड़ा डाल देती हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देती हूँ। है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लग रही तो कमेंट में भी बताना। और आपको भी ये रेसिपी को घर में एक बार ट्राई करना है और आप ट्राई करिए इसे। और चलिए जी, आपका बहुत सा ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।